ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। ईश्वर की लीलाओं का कोई पारावार नहीं है। इस समय हम लोग स्कंद पुराण के अंतर्गत प्रभास खंड में द्वारिका महात्म्य का वर्णन सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कलयुग में इस समय कहाँ विराजमान हैं, इस बारे में जब ऋषियों को जिज्ञासा हुई तो वो जो है लेकर पहुँचे अपनी जिज्ञासा प्रहलाद जी के पास। और प्रहलाद जी ने जो उत्तर दिए वह अभी तक हम 4 अध्यायों में निमग्न होकर के सुन चुके हैं। आज इस कथा का 5वां अध्याय है, जिसमें हम लोग विष्णु पदोद्भव तीर्थ की महिमा, उद्धव जी का व्रज में आगमन, उनके साथ गोपियों की बातचीत, गोपियों का द्वारका गमन तथा मय सरोवर की महिमा का बखान सुनेंगे। प्रहलाद जी के ही मुख से हमें चूँकि सुनना है, मैं वक्ता पंडित विजय पाठक शास्त्री आपके सामने आज कहने को तत्पर हुआ हूँ। अगर ईश्वर की लीलाओं में आपको आनंद आ रहा है तो बिल्कुल ध्यान लगा करके हाथ जोड़ करके सुनिएगा, और जितना भी समय इन कथाओं को सुनने में लगाइए उस समय संसार की समस्त विचित्रताओं को भूल करके सिर्फ ईश्वर की इस विचित्रता को जरूर जो है ध्यान लगाइएगा। क्योंकि इसके अलावा इस संसार में और है नहीं कुछ भी। जो कुछ भी इस संसार में चर्म चक्षुओं से दिखाई पड़ता है वह सारा ही कुछ जो है वो दिखने में भले ही दिखता हो मगर वास्तविकता में है नहीं। समझ रहे हैं? माया का जो आवरण है वो दिखने में दिख रहा है, अलग बात है कि ये महल और 2 महलें खड़े हैं, ये राजा महाराजे हैं, ये फलाने ये डिकाने हैं, परंतु ये वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर ईश्वर की लीलाएं आपको आनंदित करती हैं तो मन लगा करके, ध्यान लगा करके अपनी दोनों आँखों को बंद कीजिए और आराम से जो है संसार को न देखते हुए आनंद लीजिए इन कथाओं का, बिना किसी इफ़ एंड बट के, यानी किसी प्रकार के किंतु और परंतु के। ठीक है ना? तो उसको छोड़ दीजिए आप और सुनिए कि प्रहलाद जी से जब ऋषिवरों ने पूछा, ब्राह्मणों ने पूछा, तो ब्राह्मणों से प्रहलाद जी ने क्या कहा, आज हम लोग इसके आगे की कथा सुनते हैं। कल तक हम लोगों ने रुक्मिणी जी का जो चक्रतीर्थ है, रुक्मिणी हृदय, वहाँ तक का वर्णन हम लोगों ने सुन लिया है। आज उसके आगे की कथा है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हे विप्रवरों, वहाँ से विष्णु पदोद्भव तीर्थ में जाना चाहिए। कहाँ से जाना चाहिए? पिछले अध्याय का आप जब अध्याय 4 जब सुन लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से जाना चाहिए। ठीक है? वैसे हम बताए देते हैं, पिछली कथा का कुछ प्रसंग लिए ले रहे हैं कि रुक्मिणी कुंड में स्नान करने के बाद, रुक्मिणी कुंड में जब स्नान कर लेते हैं और उसके बाद जो है आपको कहाँ जाना चाहिए। तो प्रहलाद जी ने कहा कि उसके बाद आपको विष्णु पदोद्भव तीर्थ में जाना चाहिए, जिसके दर्शन मात्र से गंगा स्नान के समान फल मिलता है तथा जिसके स्मरण और कीर्तन से सब पापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के लिए जिस गंगा जी को प्रकट किया था वही विष्णुपदा कहलाती हैं। उसमें आचमन करने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री विष्णु जी के चरण से प्रकट हुई हैं, इसलिए वह वैष्णवी नाम से भी प्रसिद्ध हैं। वहाँ जाकर विधि पूर्वक अर्घ हाथ में लेकर निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। कैसा निम्नांकित मंत्र कहा गया है? लिखते हैं कि नमस्ते त्वां भगवती विष्णुपाद तलोद्भवे ग्रहणार्घ्यमिदं देवी गंगे त्वम हरिणासः। भगवान विष्णु के चरण तल से प्रकट हुई भगवती गंगे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम श्रीहरि के साथ मेरा यह अर्घ्य स्वीकार करो। ऐसा कहकर अर्घ्य देना चाहिए। फिर हाथ से तीर्थ की मृत्तिका को यानी माटी को मस्तक में लगाना चाहिए और इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए, अर्थात इंद्रिय संयम बहुत जरूरी है, तो इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए
पूर्वाभिमुख यानी पूर्व की ओर मुख करके स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद देवताओं और पितरों का तर्पण करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को निमंत्रित करके श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। सोना चांदी दक्षिणा में अगर दे सकते हैं तो देना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार दीनों, अंधों, कृपणों को भी दान देना चाहिए। तत्पश्चात गो प्रचार या गोपी सरोवर तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ भक्ति पूर्वक स्नान करके मनुष्य गोदान का फल पाता है। जहाँ जगदीश्वर श्री कृष्ण श्रावण मास में देवताओं सहित स्नान करते हैं, वहाँ द्वादशी को चटाई देने का विधान बताया गया है। हे ऋषियों ने कहा कि दैत्यराज, वहाँ गो प्रचार तीर्थ कैसे हुआ, जिसमें साक्षात भगवान जनार्दन स्नान करते हैं। प्रहलाद जी आगे कहते हैं कि अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भोजराज कंस के मारे जाने पर जब उग्रसेन मथुरापुरी के राजा हुए, उस समय गोकुल प्रिय श्री कृष्ण ने अपने सुहृद गोपों तथा गोपीजनों का प्रिय करने के लिए उद्धव जी को गोकुल में भेजा। उद्धव जी गोविंद को नमस्कार करके उन्हीं के समान वेशभूषा तथा वस्त्रालंकार धारण करके नंदगांव की ओर चले। संध्या काल में श्री कृष्ण के प्रिय सखा उद्धव जी को अपने घर आया देख पुत्र वत्सला माता यशोदा ने अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण देकर उनका सत्कार किया। जब उद्धव जी भोजन करके विश्राम कर चुके, तब पुत्र स्नेहमयी यशोदा तथा नंद बाबा ने अपने नेत्रों से आंसू भरकर श्री कृष्ण का कुशल कुसमाचार पूछा। उद्धव जी, बताओ तो सही, हमारे दोनों पुत्र श्री कृष्ण और बलराम कुशल से तो है ना? क्या कृष्ण अपने साथी ग्वाल बालों को याद करते हैं कभी? क्या मथुरानाथ गोविंद कभी गोकुल में भी पधारेंगे? क्या हमारा लाला कन्हैया इस गोकुल का शोक समुद्र से उद्धार करेगा? ऐसा कहकर पुत्र स्नेह के वशीभूत यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों दीन भाव से फूट फूट करके रोने लगे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। उद्धव जी ने देखा ये दोनों विरह की अंतिम सीमा तक पहुंच गए हैं। अब उनके प्राण रहेंगे या नहीं, यह संशय उपस्थित हो गया है। तब उन्होंने श्री कृष्ण के स्नेह युक्त मधुर संदेश सुनाकर उन दोनों को जीवन दान दिया। उद्धव जी बोले, श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने अपने बड़े भैया बलराम जी के साथ आप दोनों को नमस्कार कहलाया है, कुशल मंगल पूछा है और वे दोनों भाई भी कुशल से हैं। जगदीश्वर श्री कृष्ण बलराम जी के साथ शीघ्र ही यहाँ आवेंगे और आप लोगों का हित साधन करेंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण के संदेश वाक्यों से नंद और यशोदा को सांत्वना देकर उनके द्वारा सम्मानित हो उद्धव जी शैया पर सुखपूर्वक निंद्रा लेने लग गए। प्रातःकाल गोपियाँ नंद बाबा के द्वार पर जब रथ खड़ा देखकर अत्यंत विस्मित हुईं, तब उनके मन में यह संदेह हुआ कि श्री कृष्ण तो नहीं आ गए कहीं। अतः वे परस्पर पूछने लग गईं, हे नंदराय जी के घर में सूर्य के समान तेजस्वी रथ, ये श्री कृष्ण की सी वेशभूषा धारण किए कौन आया है? इस प्रकार जिज्ञासा करती हुई समस्त व्रज सुंदरियाँ परस्पर मिलकर एकांत स्थान में चली गईं और शोक से दुर्बल हो उद्धव जी को वहीं बुलाकर श्री कृष्ण का संदेश पूछने लगी। तुम कहाँ से आए हो और किस लिए यहाँ आए हो? इतना कहते कहते वे शोक से विवल हो मूर्छित होने लग गईं और उद्धव जी की ओर देखती हुई पृथ्वी पर गिरने लग गईं, अर्थात गिर भी पड़ीं। श्री कृष्ण प्रेम प्रवश गोपीजनों की यह अवस्था देखकर उद्धव जी ने उन्हें श्रवण सुखद वचनों द्वारा आश्वासन दिया। हे गोपियों, भगवान श्री कृष्ण की भी यही दशा है। वे दिन रात तुम्हारी ही याद करके निरंतर दुखी रहते हैं। उद्धव जी की बात सुनकर
ललिता प्रणय कोप से मूर्छित सी होकर आंखें लाल किए हुए रोती हुई बोली, हे श्याम सुंदर झूठे हैं, मर्यादा भंग करने वाले और क्रूर हैं। क्रूर मनुष्य ही उन्हें प्रिय हैं, कृतज्ञता से तो उनमें जरा भी छू भी नहीं पाई है। उद्धव जी, आप उनकी कोई चर्चा हमारे आगे ना कीजिए। श्यामला बोली, सखियों तुम लोग उनकी बात चलाती ही क्यों हो? छोड़ो, श्री कृष्ण की चर्चा कोई दूसरी बातें करते हैं। धन्या ने कहा, पुरुषार्थहीन लक्ष्मीपति के इन दूत महोदय को कौन यहाँ बुला लाया है? श्री कृष्ण का साथ करने से कोई लाभ नहीं हुआ है इन्हें। विशाखा बोली, जिनके कुल और शील का कोई पता नहीं है, उन्हें पाप का भय क्या होगा? उनके जन्म कर्म की ख्याति तो स्त्री वध से ही प्रारंभ हुई है। श्री राधा जी ने कहा, सखियों, जिन्हें प्राणियों का वध करने में पाप का कोई भय नहीं होता, उन्हें स्त्री वध करने में क्या शंका हो सकती है? शैव्या बोली, महाभाग उद्धव जी, सच बताइए, नागरी स्त्रियों से घिरे हुए यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण क्या कभी हम लोगों का भी स्मरण करते हैं? पद्मा ने कहा, उद्धव जी, नागरी जनों के प्रियतम तथा कमल दल के सदृश विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण यहाँ कब पधारेंगे? भद्रा बोली, हा कृष्ण, हा गोप प्रवर, हा गोपी जन वल्लभ, हा महाबाहो, हम गोपियों का संसार सागर से उद्धार करो। इस प्रकार नाना प्रकार की बातें कह कह कर व्रज युवतियाँ विलाप करने लगीं। वे श्री कृष्ण की एक एक लीला याद करके फूट फूट कर रोने लगीं। उनका वह रोना सुनकर भक्ति और स्नेह में डूबे हुए उद्धव जी को बड़ा ही विस्मय हुआ और वे उन गोपियों की सराहना करने लगे। अहो ब्रह्मा, महादेव जी, देवता तथा महर्षि भी जिस भाव तक नहीं पहुंच सकते, वहां इन गोपियों की पहुंच हो चुकी है। व्रज की ये समस्त सुंदरियां धन्य हैं। इन सब का जन्म, जीवन तथा यौवन धन सफल हो गया, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर में इनकी भक्ति अविचल है। गोपियां बोलीं, उद्धव जी, आप हमें गोविंद का दर्शन करा दें, प्यारे श्याम सुंदर से मिला दें, जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं वहीं हमको भी ले चलें। गोपांगनाओं की यह बात और विलाप सुनकर उद्धव जी स्नेह से विवल हो गए और बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। तदनंतर श्री कृष्ण दर्शन के लिए लालायित रहने वाली समस्त व्रजांगनाएं बड़ी प्रसन्नता के साथ उद्धव जी के पीछे पीछे चल पड़े। वे मार्ग में उनकी बाललीला के प्रिय गीत गाती जा रही थीं। यदुपुरी के समीप पहुंचकर उन्होंने वहां के उद्यानों और वन श्रेणियों को देखा। तब वे परस्पर कहने लगीं, यहाँ हमें अपने प्यारे कमल नयन नंद नंदन का दर्शन होगा। द्वारका में जाने और लक्ष्मीपति का चिंतन करने से गोपियाँ समस्त पापों से मुक्त हो गईं। उनके सारे बंधन टूट गए। धीरे धीरे वे मय सरोवर के तट पर आईं। वहाँ उद्धव जी ने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, देवियों, तुम लोग यहाँ ठहरो, महाबाहु श्री कृष्ण यहीं आवेंगे और तुम सब लोगों का हित करेंगे। गोपियों ने पूछा, उद्धव जी, खिले हुए कमलों, कलहारों, कुमुदों और उत्पलों से जिसकी विचित्र शोभा हो रही है और जहाँ सारस किलोल करते हैं, ऐसा यह सरोवर किसका है? उद्धव जी ने कहा, माया जानने वाला महादैत्य मय तीनों लोकों में विख्यात है, उसी ने यह सुंदर सरोवर बनाया है, अतः उसी के नाम से यह मय सरोवर कहलाता है। गोपियाँ बोलीं, अच्छा उद्धव जी, आप शीघ्र जाइए और प्यारे श्याम सुंदर को बुला लाइए, वे ही हमारे नयनों में आनंद की सृष्टि कर सकते हैं। उन्हीं से हमारे तीनों तापों का नाश होता है, अतः शीघ्र उनका दर्शन कराइए। यह सुनकर उद्धव जी गए और भगवान श्री कृष्ण को शीघ्र बुला लाए। गोपियों ने देखा
देवकी नंदन आ रहे हैं। उनका श्रीअंग वनमाला से विभूषित है, मस्तक पर किरीट मुकुट जगमगा रहा है, कानों में मकराकार कुंडल चमचम चमचम कर रहे हैं, वक्षस्थल से श्रीवस्त्र का चिन्ह शोभा दे रहा है, उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, उन्होंने रेशमी पीतांबर पहन रखा है। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर और सबका मन मोह लेने वाले अपने प्रियतम श्याम सुंदर को दीर्घकाल के बाद देखकर श्री कृष्ण प्रिया गोपियाँ प्रेमावेश से मूर्छित हो गईं। कुछ देर के बाद जब वे सचेत हुईं तब इस प्रकार विलाप करने लगी, हा नाथ, हा प्राणवल्लभ, हा स्वामिन, हा ब्रजेश्वर, हा मनोहन। बचपन में जिन्होंने तुम्हारा लालन पालन किया, जिनके साथ तुमने क्रीड़ाएं करीं, उनको भी तुमने त्याग दिया। हे निर्दयी, बताओ तो सही, हम पर इतने रुष्ट कैसे हो गए? हम जानती हैं तुम में न धर्म है, न सौहार्द, न मैत्री है, न सत्यवादिता। तुम तो पिता माता का भी परित्याग करने वाले हो। तुम्हें कैसे सद्गति प्राप्त होगी? प्राणवल्लभ, भक्तजनों का परित्याग सब शास्त्रों में निंदित बताया गया है। वीर, हमें वन में छोड़ते समय तुमने उन शास्त्र वचनों का भी दृष्टिपात नहीं किया। गोपियों का यह प्रलाप और विलाप सुनकर सबके आंतरिक भावों को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण ने यह जान लिया कि सब गोपियां अनन्य भाव से मेरी शरण में आई हैं। अतः व्रजेश्वर ने उन सब को सांत्वना देते हुए कहा, हे देवियों, तुमसे मेरा कभी वियोग नहीं हुआ है। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में सदा सामान्य रूप से निवास करता हूँ। मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। मुझसे ही इंद्र आदि देवता प्रकट हुए हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुद्गण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, आद्या शक्ति, महर्षि, इंद्रिय, मन, बुद्धि, सत्व, रज, तम, काम, क्रोध, लोभ, मद और अहंकार, इन सब की प्रवृत्ति मुझसे ही होती है। ऐसा जानकर तुम मन में शोक न करो। सब प्राणियों के भीतर मुझे सदा ही स्थित जानकर अंतर्यामी रूप से मेरा चिंतन करो। इससे सब प्रकार के पाप ताप से तुम मुक्त हो जाओगी। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर गोपियों के सब बंधन कट गए। उनके संशय और कलेश नष्ट हो गए। वे भगवत दर्शन जनित आनंद में डूब गईं। श्री कृष्ण के दर्शन से उनका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो गया। वे इस प्रकार बोलीं, हे गोविंद, आज हमारा जन्म सफल हो गया। आज हमारे नेत्र सार्थक हो गए, क्योंकि आज दीर्घकाल के बाद हमारी आँखें नागरीजन वल्लभ गोविंद का दर्शन कर रही हैं। पुण्यहीन स्त्रियों को पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता। हे मधुसूदन, यद्यपि आपने युक्ति तथा अर्थयुक्त वचनों से हमें ज्ञान का उपदेश दिया है, तथापि हमारे हृदय से माया नहीं निकलती। श्री कृष्ण ने कहा, इस सरोवर के दर्शन और स्पर्श से तुम संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो गई हो। अब इसमें स्नान कर लेने से तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। गोपियां बोली, जगन्नाथ, आपने इस सरोवर का अद्भुत प्रभाव बतलाया है। अब इसमें स्नान करने की क्या विधि है, वह विस्तार से बतलाइए। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, इस सरोवर पर मेरे साथ तुम्हारा मिलन हुआ है, अतः यहाँ मेरे ही साथ तुम्हें नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। जो श्रावण शुक्ला द्वादशी को संयम, नियम एवं पवित्रता से रहकर भक्ति पूर्वक इस सरोवर में स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा और मेरे तथा पितरों के उद्देश्य से यथाशक्ति दान देगा, वह पितरों सहित विष्णु धाम को प्राप्त होगा। मय तीर्थ के पास जाकर दोनों हाथों में कुश और फल ले लेकर निम्नांकित मंत्र से, यानी इस प्रकार यह मंत्र कहना चाहिए। मंत्र क्या है? मंत्र में भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
गृहान्धकूपे पतितं मायापाशशतैर्वृतं मामुद्धर्महीनाथ ग्रहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते। महीनाथ, मैं घर के अंधकूप में पड़ा हूँ, माया के सैकड़ों बंधनों में बंधा हूँ, मेरा उद्धार करो, यह अर्घ्य लो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार अर्घ्य दे भक्ति पूर्वक स्नान करें, भक्ति भाव से पितरों का तर्पण और श्राद्ध करें, सोने और चांदी आदि की यथाशक्ति दक्षिणा दे। मुझे तुम लोगों का यहाँ दर्शन हुआ है, अतः मुझे सदा इस जलाशय में आना और रहना चाहिए। प्यारी गोपियों, जो इस मय सरोवर में स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल और अक्षय वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। उसके तीनों कुलों के पितर मुक्त हो जाते हैं, वह स्वयं भी पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न होता है, जीवन भर सुख भोग कर अंत में श्रीहरि के धाम को जाता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार स्कंद पुराण के प्रभास खंड के द्वारिका महात्म्य के इस पंचम अध्याय का हम लोगों ने आज श्रवण किया। अब पंचम अध्याय आज विश्राम लेता है। मैं पंडित विजय पाठक शास्त्री आज कथा का यहाँ विश्राम लेता हूँ। अगली कथा यानी छठा अध्याय आपके सामने पुनः उपस्थित करेंगे। यह अध्याय कितना अच्छा लगा, क्या इसमें कमी पाई आपने, यह हमारे साथ ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। प्रसन्न हो आप, सदैव ही आनंद महसूस करें, ऐसी हमारी सदैव कामना रहती है। आज भी वही कामना है। आज का उपाय भी आपको बता दें, आज का क्या उपाय है। आज एक छोटा सा उपाय आपको करना होगा कि आज आप इमरती ले लीजिएगा, जितनी भी मतलब, लेकिन जितनी वही का मतलब ये नहीं है कि जितनी भी का, जितनी का मतलब 33 इमरतियाँ टोटल 33 इमरती भगवान को आज आपको अर्पण करनी है, भगवान श्री कृष्ण को या श्री हरि को। और उसके बाद उन 33 इमरतियों को आपको जो है किसी पात्र व्यक्ति को वितरित कर देना है, आप नहीं खाएंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी हमारी कामना है। और ये कामना सदैव ही फलीभूत हो, ऐसी हमारी सदैव इच्छा है। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।